गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। बहुत दिन के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए और बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस भी है और विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर माने तो 10 जनवरी को माने जाते हैं। तो फिर आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे भारत देश से कि अगर सबसे बड़ी संख्या में बोली जाती है तो हिंदी ही है। हिंदी लगभग सभी राज्यों में लगभग बोले जाते हैं। तो हिंदी में बहुत ही सरल भाषा है और हिंदी की जो बोली है, हिंदी की जो कला है वो किसी दूसरी भाषा में नहीं है। क्योंकि आप हिंदी में अगर आप बातें करेंगे तो इतनी अच्छी वर्ड है जो कि आप इसका कोई तारीफ़ नहीं कर सकते, इसकी कोई गणना नहीं कर सकते आप। इसलिए हिंदी को कभी ना भूलें। हिंदी आप हमेशा बोलें, अपने देश के लिए बोलें, अपने देश को गौरवान्वित के लिए बोलें और हमारी ये हिंदी भाषा को बचाने के लिए आप हमेशा बोलें। और स्कूल में भी बढ़ावा होना चाहिए। आजकल का मॉडर्न स्कूल में क्या होता है, हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम करके हिंदी भाषा को लुप्त किया जा रहा है। तो हमारी देश के लिए और हमारी संस्कृति समाज के लिए अच्छी नहीं है और ये हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि हमारा जो हिंदी है उसको बचाए रखें और स्कूल में जितना हो सके उतना हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, हमें बताया जाए और गांव घरों में भी हिंदी को बढ़ावा मिले, ताकि हिंदी की विरासत जो है, जैसे कि महान हमारे कवि थे, कविताओं थे, जैसे कि कवि फिर लेखक जितने भी कलाकार हैं, सिंगर हैं, हिंदी में एक से एक गाने, एक से एक किताबें लिखी। जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी कितनी अच्छी पोएम लिखी हुई है हिंदी में, शायद वो इंग्लिश में वो लिख नहीं पाते। इसलिए और हिंदी एक सरल भाषा भी है। हिंदी की जो लिपि हो देवनागरी लिपि है और हिंदी में जो वर्ण है वो सुंदर वर्ण है। इसलिए हिंदी को सुंदर बनाती है और कहानी में इंटरेस्ट ही अलग है हिंदी। इसलिए हम लोग हिंदी को बचाए रखेंगे, हिंदी को बनाए रखेंगे और हिंदी में जितना पढ़ें उतनी अच्छी होगी और हमारे देश की शान और बान बनी रहेगी। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू, वाई डू यू आर, की क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इंग्लिश में चले जा रहे हैं। इससे हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो गायब होती जा रही है। विदेशी बोलते हैं कि आप लोगों का संस्कृति क्या है। हम लोग का संस्कृति जो है, संस्कृत से ही सभी भाषाओं का उत्पत्ति मान लें, ये तो हिंदी का उत्पत्ति भी हुआ है। और संस्कृत एक बहुत ही कठिन वर्ड था और कठिन भाषा माने जाते थे प्राचीन समय में, लेकिन वो हिंदी संस्कृत से हिंदी जब रूपांतरण हुआ तो फिर हिंदी का एक कला बहुत ही अच्छा उभर कर आया हमारे सामने। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी को मान्यता दें, हर स्कूल में पढ़ाया जाए, जितने भी प्राइवेट हो, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हिंदी में ज़रूर पढ़ाया जाए। इंग्लिश भले ही अब इंटरनेशनल या जॉइंट लैंग्वेज बने हुए हैं, इंग्लिश में हमें सीखना होगा तभी हम दूसरे कंट्री से जोड़ सकेंगे। जैसे कि अमेरिका हुआ, USA हुआ, बड़ी कंट्री, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, ये सब भी इंग्लिश चली जाती है, बोली जाती है। इसलिए हमें भी इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी हिंदी जो हमारी शान है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे और ना भूलेंगे और ना भूल पाएंगे, क्योंकि हिंदी के बिना हम हिंदुस्तान हो नहीं सकते। थैंक यू। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।